गुड मॉर्निंग गाइस। काफ़ी समय से हम लोगों की क्लासेस बाधित है और कितनी दिन बाधित रहेगी ये पता नहीं हम लोगों को। तो आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। और कुछ एक चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो जितने सारे बैच हैं, जितने भी चल रहे हैं, सबको फ़ायदा होगा। आप देखेंगे आज हम लोग इनपुट आउटपुट शुरू करेंगे। जिन लोगों के पास किसी साधन का अभाव है, किसी चीज़ का अभाव है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, या जिनको पता नहीं होगा, उन तक ये वीडियो आप लोग पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट। राइट, देखिए इनपुट आउटपुट होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। इसको हिंदी में हम लोग बस बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन की भाषा। राइट, एक अरेंजमेंट आपको सेट करके दिया होता है, उस अरेंजमेंट को समझना है आपको, और फिर उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोगों को करना होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से हमारे एग्जाम्स में आते हैं। हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इनपुट आउटपुट बनाते कैसे हैं और ये होता कैसे है। राइट, सपोज करो यहाँ दिया गया है, इनपुट करके दिया रहेगा, नंबर में दे सकता है, अल्फ़ाबेट हम लोग यहाँ अल्फ़ाबेट से समझते हैं। आज फॉर एग्जांपल दिया गया है F D E G H C। राइट, ये देखिए। अब ये स्टेप फर्स्ट में इसको बना के ये बताया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखा रहेगा G। सेकेंड स्टेप में आपका मान लो दिया हुआ है D E F G H। ये छोटा सा मैंने लिया है बेसिक लेवल का इसको समझने के लिए, और ये हमारा स्टेप दिया गया है। तो इसको समझना कैसे है, ये हुआ क्या है, समझेंगे आप लोग। देखो यहाँ एक अल्फ़ाबेट F D E G H दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, इसमें सबसे छोटा जो अल्फ़ाबेट का है D को लिया गया है, और D लेने के बाद जो बच जाता है उसको नोट कर दिया गया। F बचा, F को नोट कर दिया गया। D तो हम लोग ले चुके थे तो दोबारा आएगा नहीं, इसलिए E बचा, फिर G बचा, जो जैसे बचा उसको नोट कर दिया। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप में जो हम लोग आए, तो यहाँ पे देखिए D तो हम लोग ले चुके थे, ले लिया। D के बाद अब क्या आने वाला था, D के बाद अल्फ़ाबेट कौन सा आता है इसमें, D के बाद क्या छोटा था, E। तो D के बाद हम लोग क्या ले लिए, E। अब जो बच गया उसको एज यूजुअल हम लोग क्या कर दिए, नोट कर दिए। जैसे क्या बचा, F बचा, F ले लिए। E पहले ले चुके हैं तो फिर दोबारा नहीं लेना है। F अभी ले चुके हैं, क्या बचा, G, तो G लेंगे। G के बाद क्या, और ये अरेंज हो गया D E F G। मतलब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। अब इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज करो आपसे ये दे दिया, इसके बाद एक क्वेश्चन दे देता, एक इनपुट दे देता, कुछ भी दे देगा, H F Z Y X C। ठीक है, अब बोलेगा जिस तरीके से ये सेटल डाउन हुआ है उसी तरीके से इसको सेटल डाउन कीजिए। तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद इसको ट्राई करके देखेंगे। 1 मिनट टाइम दी। आई होप कर पाए होंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करेंगे पहले, फिर देखेंगे, उसको करेंगे सॉल्व, फिर मैं इसको कर दे रहा हूँ। देखो क्या आया होगा आप लोगों का, कितने स्टेप बने। यहाँ पे देखो इनपुट ये दे दिया गया है। अब इसको जब हम स्टेप फर्स्ट में जाएंगे तो आपको याद होगा कि स्टेप फर्स्ट में क्या किया गया था। जो सबसे छोटा है अल्फ़ाबेट उसको पहले लिया गया, फिर उसको एज यूजुअल नोट कर दिया गया। फिर अगले स्टेप में आते हैं, फिर जो हर स्टेप में एक एक चेंज किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, H F Z Y X। सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, C। तो यहाँ भी C,
अब वहाँ पे क्या देखे थे, सबसे पहले एक बार लिख लिया गया था जो सबसे छोटा, उसके बाद उसमें जो बच गया उसको नोट कर दिया गया था। क्या क्या बच गया, एच बचा, अब क्या बचा, एफ बचा, अब क्या बचा, जेड बचा, अब क्या बचा, वाई बचा, अब सी हम लोग पहले ले चुके थे तो फिर दोबारा नहीं लेंगे। अब हम लोग स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या आया आप लोगों का, सी तो आ चुका है। सी के बाद सबसे छोटा क्या बच रहा है, डी है नहीं, ई है नहीं, एफ जो है उसी में देखेंगे एफ। अब फिर से क्या करेंगे, जो बच गया उसको नोट करेंगे। सी तो पहले ही ले चुके हैं, एफ ले लिया, जो बचा क्या, एच बचा, अब क्या बचा, जेड बचा, अब क्या बचा, वाई बचा, अब क्या बचा। अब हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप में क्या लेंगे, सी आ चुका था, सी रख लो, एफ को हम लोग कर चुके हैं, ले लो। अब सी और एफ के बाद क्या आएगा, सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, एच, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है। एच तो ऑलरेडी क्या है आपका, दिया हुआ है, तो जब ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसके लिए कोई स्टेप नहीं बनता है, हम लोग एच जब दिया ही हुआ है तो नोट करेंगे। लेकिन एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद क्या आएगा, वाई है, जेड है, एक्स है, पहले क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। एच के बाद एक्स ले लीजिए, फिर क्या ले लीजिए, बचा क्या, जेड और वाई, स्टेप थर्ड हो गया। अब स्टेप 4 में हम लोग जाएंगे, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे पॉज करके इसको। स्टेप 4 देखो क्या क्या ले, सी आ चुका है हमारा, एफ आ चुका है, उसके बाद एच ऑलरेडी गिवन था, हम लोग चेंज क्या किए थे, एक्स। अब एक्स के बाद क्या आने वाला है, वाई। अगर वाई यहाँ रहता तब तो सेटल था, लेकिन यहाँ नहीं है इसके पास, तो वाई को इधर लाएंगे हम लोग, वाई और जेड। देखो अभी सी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एक्स वाई हो गया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो टोटल कितने स्टेप में बनेंगे, 1 2 3 4। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे। जैसे मान लो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, मतलब इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कितने स्टेप की जरूरत है, तो कितने में बने हैं, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 स्टेप। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन सपोज करो पूछता है कि फोर्थ जो स्टेप है उसमें राइट से तीसरा कौन है, तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी है रैंकिंग में भी या फिर पहले भी डायरेक्शन में कि लेफ्ट खुद कर लेना, लेफ्ट इधर राइट इधर। तो आपसे पूछ रहा है फोर्थ स्टेप में राइट से तीसरा कौन सा है, तो फोर्थ स्टेप में राइट से, देखो फोर्थ स्टेप आगे राइट से पूछा है तो राइट से पहला दूसरा तीसरा ऐसा। अब सपोज करो आपसे पूछता है सेकेंड स्टेप में लेफ्ट से चौथा कौन है, तो सेकेंड स्टेप में लेफ्ट से चौथा कौन होगा, 1 2 3 एंड 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाए, जेड। अब अगर पूछता है कि थर्ड स्टेप में लेफ्ट से दूसरे और राइट से दूसरे के बीच में कौन कौन है, तो थर्ड स्टेप में लेफ्ट से दूसरे और राइट से दूसरे के बीच में कौन कौन है, 2 है, एच और एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, एच और एक्स। क्लियर है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन से पूछाएंगे। मेन नहीं है तो आप लोगों ने क्या देखा, एक अरेंजमेंट पहले से गिवन था आपका, उस अरेंजमेंट को पहले समझ लेना है कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। देन आफ्टर जब हम लोग आएंगे तो उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको बना देंगे जो आपका एक इनपुट दिया रहता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था एक इनपुट करके हम लोगों ने उसको बनाया, और इसी टाइप से नंबर दे सकता है, आपका अल्फ़ाबेट दे सकता है, डिफरेंट 6-7 टाइप में ऑलमोस्ट ये पूछा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है समझने के लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, राइट, और क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे पॉज करके, फिर उसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, राइट। तो बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर हम लोग आगे उसको मॉडरेट, हायर लेवल, फिर एग्जाम लेवल तक जाएंगे। ओके, तो इसको मैं पहले मिटाता हूँ और फिर क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नीचे एक इनपुट दिया हुआ है, इसको ऊपर वाले को समझने के बाद नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से आपका दिया जा चुका है, इनपुट दिया जा चुका है, राइट। यहाँ तक स्टेप 3 तक में इसको कंप्लीट किया गया। आपको समझ लेना है पहले ये हुआ कैसे, देन आफ्टर एक इनपुट दिया है, तो जैसे ये हुआ है उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। फिर मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, राइट। तो आप लोग पॉज करें और इसको देखें, फिर मैं इसको बताता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो एक इनपुट दिया हुआ था और उसको आपको बना के बताया, ठीक है, ऐसा एग्जाम में दिया रहेगा। बिल्कुल बेसिक है ये, आगे हम लोग हायर लेवल तक भी चलेंगे, फिलहाल बेसिक समझते हैं। इनपुट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, मैंगो, एप्पल, राइस,
सन, कैट और बैक। अब इसको देखो स्टेप फर्स्ट में कैसे सॉल्व, तो आपको यही समझना है स्टेप फर्स्ट में इसको कैसे सॉल्व किया। तो देखो मैंगो किस चीज़ से स्टार्ट है, एम से। एप्पल किस चीज़ से स्टार्ट है, ए से। राइस किस चीज़ से स्टार्ट है, आर से। फिर एस है, फिर सी है, बी है। इन सब में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन था अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, एप्पल। ए सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले सबसे छोटे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल रहा है। सबसे पहले क्या किया, एप्पल। उसके बाद जो बचा उसको नोट कर दिया, तो क्या क्या बच गया, एप्पल लेने के बाद क्या बच गया, मैंगो। एप्पल ले चुका है तो दोबारा नहीं लेगा, राइट। एप्पल ले लिया, मैंगो, राइस बचा, सन बचा, कैट बचा और बैट बचा, राइट। अब स्टेप 2 में फिर से दूसरा चेंज करेगा, स्टेप 2 आ गया। ये क्या किया, एप्पल तो आ चुका है तो रख लिया। ए के बाद क्या आने वाला है, देखो MRSCB, तो बी आएगा, तो यहाँ क्या लिख दिया इसने, बैक। अब फिर से एक चेंज हो गया, तो जो बचा उसको नोट कर देगा। देखो एप्पल आ चुका है, बैक ले लिया, क्या क्या बच गया, मैंगो, राइस, सन और कैट। क्योंकि बैक आ चुका है तो दोबारा नहीं लेना, राइट। अब स्टेप 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो एप्पल बैक तक हम लोग आ चुके थे। अब क्या लेगा, MRSC में पहले क्या आएगा, सी, तो यहाँ कैट को ले लिया। अब कैट लेने के बाद जो बचेगा उसको नोट कर देगा। एप्पल, बैक और कैट आ गया, क्या बचा, मैंगो, राइस, सन। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी क्या हो गया, खुद से अरेंज हो गया, तो और कोई स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं। कैसे, ए, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चलो, पहले एम के बाद बढ़ते चलो आर आ जाता है, आर के बाद क्या, धीरे धीरे बढ़ते हो एस आता है। ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सेट है, ठीक है। अब आपको ये इनपुट दिया है कि ठीक जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से आप इसको अरेंज कीजिए और इस पर फिर से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पॉज कीजिए, स्टार्ट कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आई होप आप लोग करेंगे। आप लोग बना चुके होंगे, फिर भी जिनको डाउट होगा या नहीं भी, आप इसको एक बार देख लीजिए। यही इनपुट हम लोगों को निकालना था, राइट। अब हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट। देखो इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ये मैं बिल्कुल बेसिक्स और पूरे बड़े लेवल पे इसको बता रहा हूँ। आप इसको बहुत शॉर्ट करके बना सकते हो, राइट ना। शॉर्ट कैसे करोगे, जिससे एग्जाम में हमारा टाइम बचे। आप जैसे ही समझेंगे थोड़ा एडवांस लेवल तक, जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे, इसका ट्रिक बता देंगे। ऐसा ट्रिक बताएंगे 5 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन 6 मिनट में बनने वाला 1 से 1.5 मिनट में बनना स्टार्ट करें। बस थोड़ा आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। पहले हम लोग मॉडरेट और हायर लेवल तक चले जाते हैं, उसके बाद ट्रिक बताया जाएगा, उसको फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल आगे देखते हैं स्टेप फर्स्ट। अब बताओ इनपुट यहाँ है, राइस है, कर्ड है, कैट है, मैंगो है, राइस है, सन है। सबसे पहले क्या आएगा, RCCMR। आप देखो सबसे पहले R 2 है, C छोटा दिख रहा है आपको, तो C तो 2 है, CURD और CAT 2। अब किसको लेंगे, देखो तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आगे वाले को देखिए, दोनों में C है, तो आगे देखो U है, यहाँ A है, तो U छोटा या ये छोटा, ये छोटा, तो हम लोग कैट लेंगे। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे, कैट। जो बच गया उसको नोट कर देंगे, तो क्या बच गया, राइस, ठीक है। राइस को हम लोग R लिख सकते हैं, या फिर डबल R है तो पूरा ही लिख दो, राइस। अब क्या बचा, जो बचा उसको लिख देते हैं हम लोग, कर्ड। कर्ड के बाद कैट तो ले चुके हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, मैंगो। मैंगो के बाद क्या बचा, राइस। फिर क्या बच गया आपका, अब स्टेप 2 में हम लोग आएंगे। स्टेप 2 में क्या लेंगे आप बताओ, कैट तो हम लोग पहले ही ले चुके हैं। कैट के बाद क्या आएगा, फिर से डबल कैट था ना, तो कैट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डबल C था, तो क्योंकि U बड़ा था, A छोटा था, तो पहले लिखेंगे। अब कर्ड को लिखेंगे, कैट आ चुका है, कर्ड यहाँ है, कर्ड C। फिर से जो बच गया उसको नोट कर देंगे। क्या बच गया आपका, राइस बच गया। अब क्या बच गया, मैंगो बच गया। अब क्या बच गया आपका, राइस बच गया। अब क्या बच गया आपका, ओके। अब स्टेप 3 पे हम लोग आए, कैट ले चुके हैं हम लोग, कर्ड ले चुके हैं हम लोग। अब बताओ क्या बचा, RMRS। तो कौन सा बड़ा है, आप देखिए, आप
आर या एम? पहले एम आएगा ना, एम के बाद आर और एस आता है, तो पहले किसको ले लेंगे हम लोग? एम, मैंगो। मैंगो, मैंगो के बाद क्या आ जाएगा? जो बच गया उसको नोट कर देंगे, कैट कार्ड। मैंगो के बाद क्या बच गया? आपका राइस बच गया। राइस के बाद क्या बच गया? मैंगो आ चुका है तो लेना नहीं है, राइस बच गया। उसके बाद क्या बच गया? सन। तो ये ऑलरेडी अरेंज हो गया, इसके आगे हम लोगों को कोई स्टेप नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? देखो, कैट सी, सी एम, एम के बाद क्या आता है? आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर भी डबल था, तो हम लोग राइस ही को क्यों लिए थे? समझो, आर आई तो दोनों में था, लेकिन अकॉर्डिंग डिक्शनरी सी पहले आता है, एस बाद में आता है, इसलिए हम लोग राइस को लिए। तो राइस के बाद फिर आर के बाद तो ऑलरेडी आर ही आता, जो कि ऑलरेडी क्या है हमारा? गिवन है, ऑलरेडी आ चुका है। और आर के बाद ऑलरेडी एस आता, तो ऑलरेडी क्या आ चुका है? ये आ चुका है, ये सेटल हो चुका है, इसलिए हम लोग कोई आगे स्टेप की तरफ नहीं बढ़ेंगे। समझ रहे हो? तो ये हमारा टोटल कितने स्टेप में बना? फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने स्टेप रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस पे? 3 स्टेप। आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, आप पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, पॉज करके आराम से नोट कीजिए। आई होप आप लोग कर पाए होंगे। और इसमें जैसे क्वेश्चन है तो आपका सारा क्वेश्चन आज मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लेंगे। इनपुट आउटपुट का पहले से अवेलेबल भी होगा, फिर से रीसेंड कर देता हूँ उसको। जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो कितने बने? 3। फिर जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है आप में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप फॉर द फॉलोइंग, तो पूछा है कि इसमें से कौन सा तीसरा स्टेप बना है। तो आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप आपके सामने होगा, उसको आप लोग नोट करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, which word would be fourth position from the left in the step third, मतलब स्टेप थर्ड में लेफ्ट से तीसरे पे कौन सा होगा। तो आप लोग उसका क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का आज मैं सेंड कर दूंगा रिसेंट, आप लोग देख के उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छोटा छोटा वीडियो मैं करके दे रहा हूँ क्योंकि इसको अपलोड करने में फिर दिक्कत ना हो सकती, क्योंकि संसाधन सीमित है। तो जिस तरीके से भी हो रहा है आप लोग बैठ के प्रीवियस को देखते रहेंगे, जो आपके पास वीडियोज आ रहा है उसको देखते रहेंगे और अच्छे से करेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभान्वित कर सके। थैंक यू। फिर हम लोग इसके बाद जब मिलेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग काम करेंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं इनके, उन सारे टाइप्स को हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं, फिर एडवांस लेवल पे काम करेंगे, फिर ट्रिक पे भी काम करेंगे। ओके, थैंक यू।